ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप और आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ जी की और श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा सदैव बनी रहे, सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में आप सभी से पूजा से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं। विक्रम संवत का नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम से आरंभ होता है। होली के बाद चैत्र कृष्ण अमावस को वर्ष पूरा हो जाता है। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। इनके नाम हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अमावस के बाद प्रतिपदा से शुरू होने वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा पुन्नों के बाद प्रतिपदा से शुरू होने वाले पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। दोनों पक्षों में 14 तिथियों के नाम एक समान हैं। इन तिथियों के नाम इस प्रकार हैं: प्रतिपदा यानी एकम, द्वितीया यानी दूज, तृतीया यानी तीज, चतुर्थी यानी चौथ, पंचमी यानी पाँचे, षष्ठी यानी छठ, सप्तमी यानी साते, अष्टमी यानी आठे, नवमी यानी नौमी, दशमी ही है, एकादशी यानी 11, द्वादशी यानी 12, त्रयोदशी यानी 13, चतुर्दशी यानी 14। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा, पुन्नम या पुन्नो कहते हैं और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस कही जाती है। प्रत्येक तिथि के साथ कोई ना कोई वार जुड़ा होता है। वार 7 हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। राहु और केतु को मिलाकर ये 9 ग्रह बन जाते हैं। रविवार को इतवार, बृहस्पतिवार को गुरुवार या वीरवार भी कहते हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिनके नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। महीने: माह या मास, चैत्र या चैत यानी अप्रैल, वैशाख यानी मई, ज्येष्ठ या जेठ यानी जून में, आषाढ़ या साढ़ जुलाई में, श्रावण या सावन अगस्त, भाद्रपद या भादवा सितंबर, आश्विन या आसोज अक्टूबर, कार्तिक या कातक नवंबर, मार्गशीर्ष या मंगसिर दिसंबर, पौष या पो जनवरी, माघ या माह फरवरी, फागुन या फागण मार्च। ये 12 महीने क्रम से होते हैं। हर 3 वर्ष बाद कोई एक महीना बढ़ जाता है और वह वर्ष 13 महीने का हो जाता है। इनमें पहले का शुक्ल पक्ष और दूसरे माह का कृष्ण पक्ष मिलकर मलमास कहलाता है। मलमास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और लोंद भी कहा जाता है। पौष मास को मलमास और चैत्र को खरमास भी कहते हैं। मलमास या लोंद और पौष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, केवल भगवान नाम का कीर्तन और कथाएं होती रहती हैं। फ्रेंड्स, पंचामृत सुनिए। पंचामृत किन किन 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है? दही, दूध, घी, शहद तथा चीनी। ये 5 अमृत होते हैं। इन सबको मिलाकर पंचामृत कहा जाता है। पंचरत्न सुनिए। पंचरत्न किन 5 चीज़ों को कहा जाता है? यानी हीरा, सोना, पन्नराग, नीलमणि तथा मोती। सतनजा कैसे कहते हैं? सप्तधान को। तो चलिए, गेहूँ, जौ, तिल, चावल, मक्की, बाजरा तथा ज्वार, इन 7 चीज़ों को मिलकर बनता है सतनजा। अष्टधातु सुनिए। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, रांगा, लोहा, कांसा तथा सीसा। और नवरत्न सुनिए। मूंगा, मोती, हीरा, पुखराज, माणिक, नीलम, गोमेद, वैदर्यमणि तथा पन्ना। अब सुनिए, महादान में कौन कौन सी 5 चीज़ें आती हैं? लोहा, पृथ्वी, सोना, सप्तधान्य, गऊ, घी तथा नमक। सौभाग्य सामग्री में आते हैं मेहंदी, सिंदूर, काजल, चूड़ी, बिंदी, चुटकी तथा पायल।
उद्यापन किसे कहते हैं? व्रत की समाप्ति को कहते हैं उद्यापन। पारणा किसे कहते हैं? व्रत की पूर्ति को कहते हैं पारणा। सूतक किसे कहते हैं? सूतक में पूजा पाठ आदि कार्य 10 दिन तक नहीं करते। पातक किसे कहते हैं? पातक पूजा आदि कार्य 13 दिन तक नहीं करते। उजमन किसे कहते हैं? लड़के की शादी या लड़के के होने का उजमन होता है, जैसे ओगद्वास, सकट चौथ, दीपावली, होई अष्टमी। उजमन लड़की की शादी का भी होता है। लड़की की शादी के ये 4 होते हैं: भैया पाँचे, बरसाती मावस, करवा चौथ, दुबड़ी साते। मलमास। मलमास किसे कहते हैं? धनु की संक्रांति लगते मलमास शुरू होकर मकर संक्रांति लगते ही समाप्त होता है। यह 1 महीने तक रहता है। 15 से 12 से 13/1 तक इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता। मलमास के 15 दिन बीत जाने पर एक दिन तेल में बड़े पकौड़ी बनाकर चील कौओं को खिलाना चाहिए। मल मास में गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है एवं मल मास में गोवर्धन में भंडारा लगाने का भी बहुत अधिक महत्व है। मल मास समाप्त होने पर ही कोई शुभ कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी मेरी ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।